नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासिस थ्रू पॉइंट 1,2। बेटा एक हमारे पास कर्व है, मैंने उस कर्व के ऊपर एक नॉर्मल कंसिडर करनी है। नॉर्मल उस जगह पे होनी चाहिए ताकि जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास करे। ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसा है कि मान लो ये एक पॉइंट है। ठीक है, पहले यहाँ पे लेंगे हम टेंजेंट। ठीक है, फिर हम लेंगे नॉर्मल। पॉइंट ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जो नॉर्मल है, मान लो ये मेरे पास पॉइंट है 1,2, इस पॉइंट से पास करे। ठीक है, टेंजेंट के ऊपर मैंने पॉइंट उस जगह पे कंसिडर करना है ताकि जब मैं उस पॉइंट पे नॉर्मल कंसिडर करूं तो वो जो नॉर्मल है मेरे इस पॉइंट से पास करनी चाहिए। ठीक है, अभी मेरे को क्या मालूम कि वो पॉइंट कौन सा रहेगा, तो बेटा मैं मान लेता हूँ कि ये वाला वो मेरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा, जैसे सपोज कर लो अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा कॉमा बीटा वो पॉइंट है कर्व के ऊपर जिस पे अगर मैं नॉर्मल कंसिडर करूँ तो मेरी रिक्वायर्ड नॉर्मल इस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, ओके। तो मेरे को चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो अभी देखो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आपको मालूम होता है क्या आता है? फॉर्मूला आता है बेटा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू -1/m x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अभी ये मेरा एक्स नॉट है पॉइंट, ये बेटा मेरा पॉइंट वाई नॉट है। अच्छा, यहाँ पे m क्या होता है? ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे m क्या है? वेयर m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो m यहाँ पे बेटा नॉर्मल का स्लोप नहीं है, m जो है वो टेंजेंट का स्लोप है। और m की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एंड y इज इक्वल्स टू वाई नॉट। ठीक है बेटा, ऐसा है कि यहाँ पे मैंने x नॉट वाई नॉट नहीं कंसिडर किया क्वेश्चन के अंदर, मैंने कंसिडर किया है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे x नॉट है, वहाँ पे अल्फ़ा आएगा, यहाँ पे वाई नॉट है, वहाँ पे बीटा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखो मेरे को जो m की वैल्यू वो निकालनी पड़ेगी। तो m की वैल्यू के लिए मेरे को बेटा गिवन जो कर्व की इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट जो मैंने पॉइंट कंसिडर किया ना अपनी तरफ से, इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये वाला एक्चुअली ये वाला इतना जो पोर्शन मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, ये बेटा मैंने आइडिया दिया आपको। ठीक है, ओके। तो ये एक तरह का बेटा स्ट्रेटजी है कि मेरे को क्या चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है, तो इसको आप रफली भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से होएगी, लेट ए, ठीक है, हैविंग कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा बी द पॉइंट on the curve at which normal passes through point 1,2। ठीक है, ओके। तो सिर्फ डायग्राम में मेंशन नहीं करना, थ्योरी पार्ट में भी बताना है कि ए कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि ये वो वाला पॉइंट है, अगर मैं उस पर नॉर्मल लूँ तो वो जो ये वाला पॉइंट है ना इसमें से पास करेगी। ठीक है, तो अभी मेरे को सबसे पहले चाहिए बेटा, अच्छा स्लोप भी कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को। ठीक है, तो स्लोप जो बेटा मैं लूँगा वो मैं टेंजेंट का लूँगा। ठीक है, अगर मेरे को टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो वहाँ से बेटा मेरे को नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखना आप सभी लोग कि बेटा डायरेक्टली जो हम स्लोप निकालते हैं वो बेटा हम टेंजेंट का ही निकालते हैं, फिर टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल करके जब उसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिर बनता है नॉर्मल का स्लोप। डायरेक्टली नॉर्मल का स्लोप नहीं आप निकाल सकते, पहले आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखना। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट m बी द
slope of tangent at point A having coordinates अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो अभी m की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा, dy अपॉन डी x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड y इज इक्वल्स टू बीटा। तो बेटा कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। तो इसको बेटा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा 2x, 4 कांस्टेंट है एज इट इज़ ही रहेगा बेटा, y की डिफ्रेंशिएशन आएगी dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी x अपॉन 2। ठीक है, अभी ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो बेटा m की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, ये मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटा, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट देखो क्या करते हैं। ठीक है, अभी देखो ये मेरे पास आ गया टेंजेंट का स्लोप। तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होएगा, देखो एक्चुअली स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैंने क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि m क्या आता है, टेंजेंट का स्लोप। तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, ये बेटा अल्फ़ा और बीटा ये दोनों मेरे क्या है, ये दोनों, ये मेरा अपना क्या बोलते हैं, ये एक्स नोट की वैल्यू और ये मेरे पास वाई नोट की वैल्यू है। तो अभी मैं इस इक्वेशन के अंदर, नॉर्मल की इक्वेशन के अंदर जो मैंने वैल्यू मेरे पास हैं और जो मैंने निकाली है उनको सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, ओके। तो देखो कैसे करना है, अभी कंसिडर करते हैं, कंसिडर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो बेटा ये बन जाएगा y माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m x माइनस अल्फ़ा। m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो वो मैंने पहले ही निकाल लिया उसकी वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो वे बेटा जब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ये आ जाएगा -1 अपॉन अल्फ़ा बाई 2, साइड में x माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अभी ये देखो बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -2 अपॉन अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा। ठीक है बेटा, अभी देखो बेटा ऐसा है कि ये वाला जो पॉइंट है 1,2 बेटा ये नॉर्मल के ऊपर लाई करता है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। अगर ये पॉइंट नॉर्मल के ऊपर लाई करता है तो बेटा नॉर्मल की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट इसके ऊपर सेटिस्फाई करवा दो। आपने लिखना है सिंस रिक्वायर्ड नॉर्मल passes through point 1,2, therefore it satisfy its equation। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा x है, उसकी जगह पे मैंने 1 लिखना है और y की जगह पे 2 लिखना है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 1, साथ में बेटा यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस बीटा -2 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है बेटा, ओके। तो ऐसा है, अभी देखो यहाँ से मेरे पास उसको क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। तो बीटा को उधर ले जाओ और 2 को इधर ले आते हैं, ये बेटा आ जाएगा 2 + 2 इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है बेटा, ओके। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अभी दूसरा नेक्स्ट क्या है, देखो इसको बेटा 1 नंबर दे, अब इसको 1 नंबर के साथ मार्क कर दो। अभी नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो ये वाला जो ए पॉइंट है वो बेटा कर्व के ऊपर है। तो बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो बेटा कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वहाँ से मेरे को एक अल्फ़ा और बीटा में एक और इक्वेशन मिलेगी। फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज़ करके मैं यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन को कंटिन्यू।